बुद्ध के जीवन पर आधारित ऐसी कई कहानियां हैं जिससे जनमानस भी आत्मज्ञान पा सकता है। आज हम आपको भगवान बुद्ध की कई अद्भुत कहानियों से परिचित कराएंगे। ये कहानियां आपको जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखा सकती हैं। गौतम बुद्ध ने लोगों बहुत सरल और प्रेम भाव से ज्ञान की बातें बताई। अगर आप गौतम बुद्धा की कहानी अच्छे से सुनना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनें। तो चलिए बिना समय गवाएं बुद्ध के ज्ञान के महासागर में डुबकी लगाएं और अपनी चेतना को आनंद के अद्भुत सैर पर ले चलें। जिस इंसान का मन शांत है, जो बोलते समय और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो सभी दुखों से मुक्त हो चुका है। जो लोग क्रोधी विचारों से मुक्त होते हैं, वे निश्चित रूप से शांति पाते हैं। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई भी दो ही गलतियां कर सकता है: पूरा रास्ता तय न करना और दूसरी शुरुआत ही न करना। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है। इसमें अपना हाथ ही जलता है। क्रोध को बिना क्रोधित हुए जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो, कंजूसी को दरियादिली से जीतो और असत्य बोलने वाले को सत्य बोलकर जीतो। क्रोध कभी नहीं जाएगा जब तक कि क्रोध के विचारों को मन में रखा जाएगा। जैसे ही क्रोध के विचारों को भुला दिया जाएगा, वैसे ही क्रोध गायब हो जाएगा। मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है: अतीत पर शोक मत करो, न ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो। अकेलेपन ऐसे व्यक्ति को खुशी देता है जो कि संतोषी है, जिसने धर्म के बारे में सुना है और उसे साफ तौर पर देखा है। अनुशासन ही मन से अधिक उद्दंड और कुछ भी नहीं है, और अनुशासित मन से अधिक आज्ञाकारी और कुछ भी नहीं है। दूसरे लोगों के दोषों को न देखें, ना ही उनकी गलतियों को। इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखें कि आप क्या कर चुके हैं और क्या करना अभी बाकी है। एक विचारहीन मनुष्य की प्यास अमरबेल की तरह बढ़ती है। वह एक जीवन से दूसरे जीवन की तरफ उसी तरह से भागता है जैसे जंगल में एक बंदर फलों के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भागता रहता है। किसी बात पर हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सत्य का मार्ग छोड़कर अपने लिए प्रयास करने लग जाते हैं। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। अगर आपको अच्छा साथी न मिले तो अकेले चले, उस हाथी की तरह जो कि अकेले ही जंगल में घूमता है। अकेले रहना कहीं अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ के जो कि आपकी प्रगति में बाधा बनते हैं। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्ती जलाई जा सकती है। बांटने से खुशी कभी कम नहीं होती। सदैव अपने बराबर या अपने से समझदार व्यक्ति के साथ सफर करिए। मूर्खों के साथ सफर करने से इच्छा है अकेले सफर करना। अस्तित्व का पूरा रहस्य है डर से मुक्त हो जाना। कभी भी इस बात से ना करें कि आपका क्या होगा। किसी पर भी निर्भर ना रहें। जिस वक्त आप सभी तरह की मदद को इनकार कर देते हैं, आप आजाद हो जाते हैं। सभी व्यक्तियों को सजा से डर लगता है, सभी मौत से डरते हैं। बाकी जीवों को भी अपने जैसा ही समझिए। खुद किसी जीव को न मारे और दूसरे को भी ऐसा करने से मना करें। विश्वास के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए अगर आप धर्म को पाना चाहते हैं तो विश्वास बहुत जरूरी है।
जो व्यक्ति जीवन में केवल सुखों की तलाश करता है, जिसकी इंद्रियां अनियंत्रित हैं, जो खाने के लिए जीता है, वह आलसी और कमजोर है। लालच उसको उसी प्रकार से गिराता है जैसे कि तूफान एक कमजोर पेड़ को गिरा देता है। आपका काम है आपकी पसंद के काम को खोजना। उसे खोजें और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दें। यही सफलता का मार्ग है। व्यक्ति खुद ही अपना सबसे बड़ा रक्षक हो सकता है और कौन उसकी रक्षा कर सकता है। अगर आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वह क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। बीता हुआ समय बीत चुका है, भविष्य अभी दूर है, वर्तमान पल ही वह समय है जिसमें आप जी सकते हैं। एक वफादार, गुणी, प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति जिस भी जगह जाता है वहां उसका सम्मान किया जाता है। कोई भी व्यक्ति सिर मुंडवाने से, परिवार से दूर हो जाने से या फिर एक जाति में जन्म लेने से संत नहीं बन जाता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। देखते समय सिर्फ देखें, सुनते समय केवल सुने, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें और सोचते समय केवल सोचें, यही वास्तविक कर्म है। देखते समय सिर्फ देखें, सुनते समय केवल सुने, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें और सोचते समय केवल सोचें, यही वास्तविक कर्म है। पूरी दुनिया में इतना अंधेरा नहीं है कि वह एक मोमबत्ती की रोशनी को मिटा सके। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम समय पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। जिस तरह तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होता। हर दिन नया दिन होता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हमें अपनी गलतियों की सजा तुरंत भले न मिले पर समय के साथ कभी ना कभी अवश्य मिलती है। जिस तरह लापरवाह रहने पर घास जैसी नरम चीज की धार भी हाथ को घायल कर सकती है, उसी तरह धर्म के असली स्वरूप को पहचानने में हुई गलती आपको नर्क के दरवाजे पर पहुंचा सकती है। 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है।